Okay, so right now we are going to begin with the elements और components of social casework के problem किस तरीके से casework को solve किया जाता है, जिसको हम 5 P's methods कहते हैं, जो कि H पर्लमैन ने सजेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभार आपके पास आ सकता है कि व्हाट आर 5 P's मेथड, या कभी आपके पास आ जाता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन केस वर्क, या कभी कभार आपके सामने आ सकता है कि what is Helen Perlman method of problem solving. So any kind of problem can be question can be asked. So you should keep कि यहाँ पर 5 P's का मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सबसे पहला P जो है वो है द पर्सन। द पर्सन हर वो शख्स जो कि किसी प्रॉब्लम से दो चार होता है, जो कि किसी इशू से दो चार होता है, या किसी ने उसको रेफर किया होता है। याद रखें कि आपके सोशल वर्क में आपका रेफरल मैकेनिज्म होता है, आपके पास मुख्तलिफ रेफरल पार्टनर्स होते हैं। वो आपके डोमेन्स को जानता है, वो आपके वर्क कैपेसिटी को जानता है, और इस तरीके का कोई भी अगर काम आता है तो वो उस शख्स को आपको रेफर करता है। मिसाल के तौर पर आई डील इन वुमेन डेवलपमेंट, अगर वुमेन का कोई भी इशू होगा तो आप कल को किसी भी जगह पर काम कर रहे होंगे, आप उसको मेरे पास रेफर करेंगे, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में होगा, चाहे वो पीडीएमए में होगा, चाहे वो किसी भी इदारे में होगा, तो आप उसको मेरे पास रेफर करेंगे। इसी तरीके से कल आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप बलूचिस्तान अवामी इंडोवमेंट फंड को डील करते हैं, तो मेरे पास कोई भी अगर इंडोवमेंट फंड के लिए आएगा तो मैं उसको आपके पास रेफर करूंगा। तो कोई भी शख्स जो कि रेफर शुदा हो, जो कि किसी भी प्रॉब्लम से दो चार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। सोशल वर्क की जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है, उसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में कोई भी शख्स जो कि मदद हासिल करना चाहता है उसे हम द पर्सन कहते हैं। ठीक है, और वो प्रॉब्लम उस इंडिविजुअल के साथ हो सकती है, वो उसके इन्वायरमेंट के साथ हो सकती है, लेकिन उस शख्स को हम क्लाइंट ही कहेंगे या पर्सन कहेंगे। दूसरा, द प्रॉब्लम, वो शख्स किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ आता है। जो क्लाइंट होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम के से आता है। ठीक है, फैक्टर्स दैट affect the person's social functioning that can be individual, group और community based। ठीक है, कोई भी शख्स जो आपके पास आता है तो वो या तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम के साथ आता है, या वो कम्युनिटी प्रॉब्लम के साथ आता है, या ग्रुप प्रॉब्लम के साथ आता है। कुछ भी कोई भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी परफॉर्मेंस पे, जो उसकी फंक्शन पे बड़ा गहरा असर रखती होंगी, जो उसको पिंच कर रही होंगी, जो उसको बिल्कुल पीसफुल रहने नहीं दे रही होती। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम के साथ आता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम कोई भी ऐसा फैक्टर होता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इंसान की सोशल फंक्शनिंग को रोक देता है, या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या उसको लिमिटेड कर देता है। चाहे वो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ग्रुप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो, तो कोई भी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, चाहे वो माइक्रो प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैक्रो प्रॉब्लम हो। फिर तीसरा है, देखिए, वो एक शख्स, वो एक प्रॉब्लम, उसको एक प्रॉब्लम है, उस वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक जगह आता है। अभी जगह से मुराद क्या है, जगह से मुराद आपका ऑफिस है, मेरा ऑफिस है। ठीक है, द प्लेस बेसिकली रेफर्स टू एनी इंस्टीट्यूशन, एनी डिपार्टमेंट। मिसाल के तौर पर आपको तालीम हासिल करने में कोई इशू हो रहा है, आपका तालीम हासिल करने का कोई इशू है, तो आप क्या करते हो, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाते हो, वहां पर आपके प्रॉब्लम का हल वहां पे मौजूद है ना। आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाक होती है, तो उस बीमारी का हल ढूंढने के लिए आप एक क्लाइंट बनकर एक प्रॉब्लम के साथ आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो हॉस्पिटल क्या है, वो आपके लिए एक प्लेस है। तो इन द वेरी सेम वे, पर्सन कम्स विद अ प्रॉब्लम टू अ प्लेस। अभी वो प्लेस क्या हो सकती है, वो सोशल एजेंसी हो सकती है, वो कोई एनजीओ हो सकता है, वो कोई इंटरनेशनल एनजीओ हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसका मकसद क्या होता है, दैट सॉल्व्स द सोशल प्रॉब्लम्स बाय रेंडरिंग सोशल सर्विसेज। जिसका काम क्या होता है, वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आते हैं, तो आपके पास अगर हैंडीकैप्ड आते हैं, जिन जो के हाथ पांव से माजूर होते हैं, तो आप उनके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करते हैं, आप उनके लिए ट्राईसाइकिल का बंदोबस्त करते हैं। अगर कोई विडो आपके पास आती है, तो आप उनके लिए जो है ना, फॉर एग्जांपल, आप उनके लिए सिलाई मशीन का बंदोबस्त करते हैं। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, तो आप उसको, फॉर एग्जांपल, अगर वो इलिजिटिमेट बच्चा होता है, ठीक है, तो आप उसको, फॉर एग्जांपल, आप उसको रेफर करते हैं, या आप उसको जो ऑर्फेनेज होता है उसमें ले जाते हैं। ठीक है, या एसओएस विलेजेस में लेकर जाते हैं। इसी तरह कोई एजेड आपके पास आता है, कोई बूढ़ा शख्स आपके पास आता है, तो आप उसको ओल्ड एज होम्स भेज देते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से हमारे पास कोई वुमेन आती है, उसने बिजनेस सीखना होता है तो हम उसको इंक्यूबेशन सेंटर्स भेज देते हैं। तो ये क्या होता है, इसी तरीके से आपके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल ग्रांट्स के लिए आते हैं तो आप उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस भेज देते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्लेस होता है। कोई भी प्लेस क्या होता है, प्लेस एक डेडिकेटेड जगह होती है जिनका काम क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक किसी भी एक खास तौर पर जो है ना डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्राइम रिलेटेड कोई केस आता है तो आप उसको पुलिस को रेफर करते हैं। जुडिशियल रिलेटेड कोई केस आता है तो आप उसको जुडिशरी के पास रेफर करते हैं। आपके पास लीगल एडवाइस के लिए कोई केस आता है तो आप अपने वकला के पास उसको रेफर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो इदारा जिस काम के लिए डेडिकेटेड होता है, जो इदारा जिस काम के लिए डेडिकेटेड होता है उसका उसी इदारा, फॉर एग्जांपल किसी इदारे में आपने रोड और बिल्डिंग्स बनानी होती तो आप कंस्ट्रक्शन एंड पावर यानी CNW डिपार्टमेंट के साथ आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो। इसी तरीके से कहीं पर बिजली का इशू है तो आप कैस्को या वापडा डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हो। तो कहने का मकसद क्या होता है कि प्लेस कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, कोई भी NGO हो सकता है, कोई भी INGO हो सकता है, कोई भी ऐसी इदारा हो सकता है जिनका काम क्या होता है, जिनका काम लोगों को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। तो कोई भी शख्स किसी भी प्रॉब्लम के साथ किसी भी जगह पे आता है तो वहां पर उसका सामना प्रोफेशनल सोशल वर्कर से होता है। अभी प्रोफेशनल सोशल वर्कर को यहाँ पर मैंने क्यों ब्लैंक छोड़ा है, हर इंसान बाय नेचर क्या है, सोशल वर्कर है। लेकिन प्रोफेशनल सोशल वर्कर से मुराद क्या है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर से मुराद मैं और आप हैं जिन्होंने माशरे का इल्म हासिल किया है, जो कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, जो कि ग्रुप एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, जो कि फैमिली सेटअप को समझते हैं, जो कि मुख्तलिफ कल्चर्स को जानते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी मेंटेलिटी पर जो है ना हम एवरी नाउ एंड देन हमारा ये लेबोरेटरी है और इस पर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं और आप सोशल वर्कर होते हैं और हमारी जो हम क्या करते हैं, जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर हमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स का हमें हिस्सा बनाया जाता है और फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सेटअप में चीजों को सीख सके और जिस जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है आप उसके ऑल एंड ऑल होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या किया जाता है, आप सोशल प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं, आपको उस काम के लिए ट्रेन किया जाता है और आपका उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल कहीं कभार कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सोशल वर्कर इट्स हिमसेल्फ जो है ना कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तो इस सूरत में वो क्या करता है, वो अपने रेफरल पार्टनर का सपोर्ट हासिल करता है। मिसाल के तौर पर एक वक्त में मेरे पास केस आया जो कि पुलिस रिलेटेड केस था। ठीक है। उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। तो हमने क्या किया, हमने SSP जेंडर उस वक्त यहाँ पर कोयटा में मौजूद थी, अरसला सलीम, मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। सिक्योरिटी के इश्यूज थे तो उन्होंने क्या किया, वो आते साथ ही उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की। फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ बजट की शॉर्टेज थी तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने बजट में से हमारे लिए कुछ चीज़ों को या उन सर्वाइवर्स के लिए कुछ, या जो क्लाइंट्स आए थे उनके लिए कोई ना कोई फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज अरेंज की। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है जिसको ये तमाम मैकेनिज्म का पता होता है कि यार फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास किसी चीज की कमी होती है, कोई चीज आप अच्छी तरीके से पूरी नहीं कर पाते तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है। और फिर वो जो तरीका है, वो तरीका असल में प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोसेस क्या होता है, अ पाथ टू फाइंड सोल्यूशन टू क्लाइंट्स प्रॉब्लम। ये कोई भी ऐसा तरीका होता है जिससे आप क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप इस प्रोसेस को यूज करते हैं जिसको हम साइट प्रोसेस कहते हैं, SAITE, साइट के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप इंडिविजुअल के प्रॉब्लम को या ग्रुप के प्रॉब्लम को या कम्युनिटी के प्रॉब्लम को स्टडी करते हो, उसको असेस करते हो कि यार ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ग्रुप प्रॉब्लम है, कम्युनिटी प्रॉब्लम है, किस किस्म का प्रॉब्लम है। उसमें इंटरवीन करते हो, उसमें मुदाखलत करते हो, उसमें आप अपना मकाम पैदा करते हो, आप उसमें अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, आप अपने मदद उनको फराहम करते हो, आप अपनी रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करते हो, आप अपनी उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज आप उनको प्रोवाइड करते हो। फिर आप जब उनको ये तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं, इंटरवीन करते हैं, जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो रिजॉल्व होने के बाद आप उस रिलेशनशिप को
या उस प्रॉब्लम से या उस क्लाइंट और जो सोशल वर्कर का जो रिलेशनशिप होता है उससे आप अपने आप को टर्मिनेट कर देते हो, यानी आप उसमें से अपने आप को निकाल देते हो, ठीक है। और फिर लास्ट में आप उसको कंटिन्यूअसली इवेलुएट कर रहे होते हो कि जो आपने जो प्रोसेस किया, क्या वो यूजफुल रहा, क्या वो लोग प्रोडक्टिव हो चुके हैं, क्या वो अपने इन फेजेस में कामयाब हो चुके हैं, क्या वो दोबारा इस प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं हुए। तो सोशल वर्कर क्या करता है, सोशल वर्कर बेसिकली, या जो एच पर्लमैन कहता है कि जो इंसान 5 पीस का सामना करता है जब कोई शख्स किसी प्रॉब्लम में होता है, तो वो 5 पीस ये हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल आता है, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, वो किसी एक खास डेडिकेटेड जगह पर आता है, फिर वहां पर एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है या प्रोफेशनल होता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक प्रोसेस इस्तेमाल करता है। उस प्रोसेस को हम सोशल केस वर्क भी कह सकते हैं, हम उसको ग्रुप वर्क भी कह सकते हैं, हम उसको कम्युनिटी वर्क भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम किस नेचर का है, ठीक है। अभी ये सारे इसमें फेरी आगे मैं प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें तमाम चीजें बताऊंगा कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर को क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस में फिल वक्त हम उनको ये देखें, प्रिंसिपल्स में सबसे आप पहले आप देखेंगे इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इसमें क्लाइंट पार्टिसिपेशन भी है, वो तमाम इस चीज में मौजूद। सो आई होप 5 P's मेथड्स आर क्लियर टू एवरीबडी। इफ इट इज क्लियर प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जाएं। ओके, अभी हम देखते हैं कि जब हम सोशल केस वर्क करते हैं, ठीक है, आपके पास एक शख्स आ गया, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम था, वो एक जगह पे आया, आप सोशल वर्कर होते हुए आपने प्रोफेशनली उनको डील किया, फिर आपने उनके उसको एक प्रोसेस से गुजारा। अभी देखिए ये तमाम तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ये याद रखें कि ये प्रिंसिपल्स जो केस वर्क और ग्रुप वर्क के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स फिर आपको, चाहे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, चाहे वो सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन होगा, चाहे सोशल एक्शन होगा, चाहे वो सोशल रिसर्च होगा, उन सब में यही चीजें घुमा फिरा कर बात की जाती है, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। यहां पर क्या होता है यूजुअली, फॉर एग्जाम्पल, मेरी और आपकी दुश्मनी है, ठीक है, सपोज मैंने आपके हिस्से का खाना खा लिया है, या कोई भी मेरी और आपकी दुश्मनी है। अभी मेरा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं जब आपके पास आऊंगा तो आपका बैकग्राउंड क्या कहेगा, या आपका जो ईगो है वो क्या कहेगा। ईगो आपको यही कहेगा कि यार इजाज मेरा दुश्मन है, इजाज ने मेरे हिस्से की रोटी खाई है, इजाज ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो मैं इजाज के केस को खराब करूं, इजाज के केस को बिल्कुल रजिस्टर ही ना करूं, इजाज के केस को बिल्कुल सुनूं ही ना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब आपके पास इस किस्म का सिचुएशन आया तो आप क्या कर देते हो, आप अपने वो प्रोफेशनलिज्म को एट स्टेक रख देते हो, आप अपने उस प्रोफेशनलिज्म को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, और आप फिर अपने जॉब के साथ, आप अपने सीट के साथ, आप अपनी अथॉरिटी के साथ, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वफा नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रिंसिपल कानून का ये है कि आपके पास कोई भी शख्स जब आएगा, कोई भी क्लाइंट आएगा, कोई भी पर्सन आएगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से मौजूद हो, चाहे वो किसी भी सेक्ट से हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। आपने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्सअप नहीं करना, आपने अपनी कोई भी अथॉरिटीज को मिक्सअप नहीं करना। इससे क्या होगा, जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा। जब आप उसको वेलकम करेंगे, जब आप उसको हॉस्पिटैलिटी से जो है ना आप उसको इंडोर्स करेंगे और आप उसको जब अपने पास लेकर आएंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो आपका केस वर्क में जो पार्ट रिलेशनशिप है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो रिलेशनशिप में याद रखना, सोशल वर्कर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करे तब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक उसका अपने क्लाइंट के साथ
अच्छा रिलेशनशिप डेवलप ना हो। क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स क्या होता है, अक्सर क्लाइंट जो है ना वो आपकी बातों वो चीजों को छुपा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप वो चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाते, वो ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, आपने प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट को सामने रखना है। आपने लोगों के जो भी डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो कास्ट है, कलर है, क्रीड है, सेक्ट है, सेक्स है, क्लास डिफरेंस है, उन तमाम डिफरेंसेस को साइड पे रखते हुए आपने उसको एक्सेप्ट करना है और आपने उसके प्रॉब्लम को बाकायदा अच्छी तरीके से सुनना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप। आपने क्या करना है, उस क्लाइंट को समझना है। आपने उसके इन्वायरमेंट के साथ उसको लिंक नहीं करना, आपने उस शख्स की प्रॉब्लम को समझना है, उसके रिलेशनशिप्स को समझना है कि उसके आसपास कौन कौन रहते हैं। और आपका सेंटर ऑफ अटेंशन क्या होना चाहिए, आपका वो क्लाइंट होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट के साथ है। अभी हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्रॉब्लम हमारे क्या है। जैसे हमने कहा ना कि आपके पास जब शख्स आता है तो आप उसको इवेलुएट करते हो, आप उसको देखते हो। तो यहाँ पर अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, इंडिविजुअल के साथ है। प्रॉब्लम ग्रुप के साथ नहीं है, प्रॉब्लम कम्युनिटी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इंडिविजुअल के साथ है। तो आप उसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हो, आप उसके साथ एक रपार्ट रिलेशनशिप डेवलप करते हो। मैं आपके लिए ये लिख लेता हूं ताकि आपके लिए नॉलेज में थोड़ा सा मौजूद हो। दिस इज कॉल्ड रपार्ट रिलेशनशिप। रपार्ट रिलेशनशिप सोशल वर्क की नॉलेज में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि जब तक आपका केस चल रहा होता है, जब तक आपका प्रॉब्लम चल रहा होता है, उस वक्त तक आप उनके साथ उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हो। और जैसे ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, उस प्रॉब्लम को आप खत्म कर देते हो, ठीक है। उस रिलेशनशिप को आप खत्म कर देते हो। वो इस वजह से उसकी भी वजूहत है। वजूहत ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप उस रिलेशनशिप को टाइम एंड अगेन कंटिन्यू करोगे तो वो जिस शख्स का आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होता है वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, वो सेल्फ रिलायंस कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन रखिए, आप इंडिविजुअल के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सके, उसके रिलेशनशिप को समझ सके, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से प्रोफेशनली सॉल्व कर सके। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, हियरिंग द क्लाइंट इश्यूज केयरफुली। आप जब एज अ सोशल केस वर्कर, आप में ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज का होना जरूरी होता है कि आप उस जो ज्यादातर ये होता है कि आप जो लैंग्वेज बैरियर होते हैं उसको खत्म कर सके, ठीक है। आप जैसे आप अक्सर इंटरव्यूज में जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आप में जो हेजिटेशंस होती हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ओपनली जो है ना आप अपने आइडियाज को शेयर कर सके। तो आपने अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से सुनना है, ठीक है। आपने उसके साथ उसकी लैंग्वेज में जो बात करनी है, अगर वो कोई दूसरी जुबान नहीं जानता उनकी जुबान में बात करे, या अगर आप उनकी जुबान नहीं जानते तो आप कोई ऐसी जुबान में बात करें जो कि जनरल हो, कॉमन हो, ठीक है। तो आपने उनके प्रॉब्लम्स को कॉमन अच्छी तरीके से सुनना है। ऐसे नहीं है कि आप हमेशा टॉकटिव रहें, दूसरा बंदा बस खामोशी से आपको सुनता रहे। तो आपने क्या करना है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर के तौर पर आपने सिर्फ उनको क्या करना है, आपने उनको एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है। आप उनको जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो जब अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इश्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप उनको गौर से सुनते रहेंगे, ठीक है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि जब आप उसको इंटरवीन करते हैं ना, जब आप उसमें मुदाखलत करते हैं, जब आप उसके क्वेश्चंस को सुन रहे होते हैं, जब आप उनके इश्यूज को सुन रहे होते हैं, तो आप एवरी नाउ एंड देन आप उसमें से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ठीक है। कि भाई फलाना शख्स कौन है, फलाना प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कर रहे थे वहां पर, कैसे हुआ ये, क्यों हुआ ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पार्टिसिपेशन का हिस्सा होता है। मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं। और जब आप पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरेस्टेड होते हैं उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और फिर इसके जरिए से आपके सामने जो मुख्तलिफ जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी फैक्ट फाइंडिंग हो रही होती है, ठीक है। आपको पता चल रहा होता है कि यार कौन शख्स किसका क्या रोल है, किस वजह से प्रॉब्लम आया, कैसे प्रॉब्लम आया, शुरू में प्रॉब्लम किस तरह था, बाद में प्रॉब्लम किस तरह हुआ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप पार्टिसिपेशन के जरिए से फैक्ट्स को फाइंड करते हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सॉरी टू से, आपके पास प्रोस्टिट्यूट भी आ सकता है,
आपके पास ड्रग एडिक्ट भी आ सकता है, आपके पास ड्रग ट्रैफिकर भी आ सकता है, आपके पास क्रिमिनल भी आ सकता है, आपके पास एक स्मगलर भी आ सकता है। तो आपने ये नहीं कि आप उसको पहले से जानते हो और आप उसमें एक जजमेंटल अप्रोच डेवलप करो, ठीक है, कि यार इसका तो फैमिली इसी तरीके से, इसका सारा खानदान जो है ना वो फॉर एग्जांपल स्मगलर है तो इसका भी यही हाल होगा। नहीं, आपने नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है कि कोई भी शख्स आपके पास आएगा, आपने उसकी फैमिली के साथ आपने लिंक नहीं करना, आप उसको बिल्कुल एक नए केस के तौर पर डील करोगे। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर डोमेस्टिक वायलेंस का या सेक्सुअल वायलेंस का कोई केस आता है तो आपने ये नहीं समझना कि यार ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है और इसका हमेशा से ये यही काम रहा है, इसका धंधा यही है, ठीक है। नहीं, आपने क्या करना है, आपने नॉन जजमेंटल रहना है। आपने उसको एक इंसान के तौर पर समझना है, आपने उसको एक ह्यूमन के तौर पर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और अपने प्रॉब्लम को समझना है। तो आपने नॉन जजमेंटल रहना है, आपने ऑब्जेक्टिव नहीं रहना कि यार आपने स्टिग्मेटाइज करना है। इस तरीके से आप जब उसको ये बता दोगे तो आपका सारा इंटरेस्ट उस केस से खत्म हो जाएगा और जो रिस्पोंडेंट होगा या जो क्लाइंट होगा वो भी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। तो इसलिए आपने नॉन जजमेंटल रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, आप उसके साथ रिलेशनशिप तो डेवलप करेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप ऐसे नहीं है कि भाई वो आपको किससे सुना रही है या सुना रहा है और आप भी उसके साथ आंसू बहा रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टैंड द साइकी, इमोशंस, एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स, आपने क्या करना होता है, आप इतने ट्रेन होते हो कि आप लोगों के सच और झूठ में फर्क कर सकोगे। आप लोगों के जो फीलिंग्स वाले जो आंसू होते हैं और जो दिखावे के आंसू होते हैं, जो क्रोकोडाइल टीयर होते हैं, उनमें फर्क कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हमारे पास केसेस आते हैं अक्सर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास खातून रोते धोते हुए आती है और जो है ना सर पकड़े हुए आती है, खून निकल रहा है सर से। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू में उनको दिलासा दे रहे होते हैं लेकिन हम उनकी बातों पर 100% यकीन नहीं करते। वो इस वजह से क्योंकि खवातीन में ये इंस्टिंक्ट मौजूद होता है कि वो जो है ना बस थोड़े से सिर्फ अगर पलके दबाए तो उनकी जो है ना आंसू निकलने आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उनके आंसू पर यकीन करना शुरू कर दे तो हर वो बात जो आपके सामने वो बात करेगी वो आपके सामने सही होगी। तो हमारे पास अक्सर केसेस इस तरह आए हैं कि खातून ने खुद अपना सर फोड़ा होता है और वो आकर जो है दूसरों पर इल्जाम तराशियां शुरू करना शुरू कर देती हैं और बाद में पता चलता है कि यार वो खातून ने तो खुद ही अपना सर फोड़ा था, हमने अपने अपने आंखों से वो जो है ना सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस देखे होते हैं और इल्जाम उन्होंने दूसरों पर लगाया होता है। तो आपने साइकोलॉजिकली उनके साथ अटैच नहीं होना, आपने टेक्निकली उनको डील करना होता है। मतलब आप उनके साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करोगे वो रिलेशनशिप भी क्या होने चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप होने चाहिए कि एक प्रोफेशनल तरीके से। ऐसे नहीं कि वो भी आंसू बहा रहे हैं आप भी आंसू बहा रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप उनको समझें, आप उनको अंडरस्टैंड करें, उनके एक्सप्रेशंस को आप अंडरस्टैंड करें कि यार वेदर ये जो है एक्सप्रेशंस है ये जो है ना जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, ये मुझे बना रही है, मुझे ड्रामा कर रही है, या सच्ची की जो है एक्सप्रेशन है। तो आप क्या करते हो, आप उनके रिलेशनशिप में आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, वही बात दोबारा की जा रही है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल केस वर्कर। आप सोशल केस वर्कर हो, आपने अपनी इमोशंस को उसमें फ्लो होने नहीं देना। आपने ये नहीं किया, आपने उसके इमोशंस में अपने इमोशंस को मिक्स कर दिया और आप दोनों जो है ना इकट्ठे होकर दोनों के केसेस वगैरह को सुन रहे हो और आप बस उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो। नहीं, आपने अपने इमोशंस को साइड पे रखना होता है और दूसरों के इमोशंस को साइड पे रखना होता है। आपने सोशल केस वर्कर के तौर पर डील करना होता है आपके लिए, जिससे उस शख्स का प्रॉब्लम है, ना वो आपका चचाजाद है ना ये आपकी चचाजाद है, ठीक है। आपने दोनों को सुनना होता है और आपने एक अनबायस्ड जो है ना प्रेजुडिस्ड आपने एक रेमेडी सजेस्ट करनी होती है, ठीक है। तो आपने कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रखनी होती है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासतौर पर जब आप गवर्नमेंट के इदारों में आते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो हमारा एरिया ऑफ डोमेन बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, हमारे पास बजट की कमी होती है, हमारे पास काम इतना मतलब आसानी से हमें काम करने नहीं दिया जाता। कहीं पर हमें सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, कहीं पर हमें थ्रेट्स होते हैं, कहीं पर हमें पार्टिसिपेट करने का इशू होता है, कहीं पर हमारे पास जो है ना ऐसी डायरेक्टिव्स आ जाती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना। तो याद रखें कि जो सोशल केस वर्कर होगा या कोई भी सोशल वर्कर होगा वो इस चीज के लिए डिसिप्लिन होगा, उसको पता होगा कि यार मेरे कितना बजट है,
मैं किन लोगों से काम करवा सकता हूँ, कैसे काम करवा सकता हूँ, किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, किन लोगों को मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता, किन लोगों से मुझे हेल्प लेनी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास एक वक्त में केस आया तो मैंने एसएसपी जेंडर से हेल्प ली। इसी तरीके से कभी हेल्प आती है तो हम जो है ना वुमेन पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करते हैं। कभी हमारे पास आता है तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हेल्प लेते हैं। कभी हमारे पास आते हैं तो हम दारुल अमान से हेल्प लेते हैं। कभी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो हम पीडीएमए से हेल्प लेते हैं। कभी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो हम एफआईए से हेल्प लेते हैं। तो ये क्या होता है, इंसान सोशल केस वर्कर को ये बहुत जरूरी होता है कि उसको अपने डिसिप्लिन के बारे में अपने अवेयरनेस मौजूद हो ताकि उनको प्रॉपरली उनको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ सोशल फंक्शनिंग और टर्निंग बिहेवियर और सोशल लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं तब आप उस प्रॉब्लम की रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। तो सोशल वर्कर को जो है ना माइंड मैपिंग करना आना चाहिए, वो अपने माइंड को भी बनाना आता हो और उस पे इस तरह की क्वालिटीज होना बहुत जरूरी होती है कि वो अपने जो क्लाइंट होता है उसकी माइंड को भी बना सके। फॉर एग्जांपल मेरे पास हस्बैंड और वाइफ केस लेकर आते हैं, दोनों अपने केसेस बयान करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों के दरमियान जो है ना एक रिकंसिलिएशन का काम करता हूँ, दोनों के बीच में सुलह करवाता हूँ। दोनों की जो साइकी है उनके साथ उनको उनको मोल्ड करता हूँ, उनके बिहेवियर्स को मोल्ड करता हूँ। उनको कभी कभार थ्रेट से काम किया जाता है, कहीं कभी कभार फोर्स से काम किया जाता है, और कभी कभार जो है ना अच्छी बात करके अपनी नरमी से नरम टोन से बात करके जो है ना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। अबव ऑल जो मेरी नजर में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी देर पहले फेरी ने भी जिक्र किया कि आपने प्राइवेट रखना है। आप आपके पास जो भी क्लाइंट आता है वो बड़े मान के साथ आता है, बड़ी ट्रस्ट के साथ आता है। तो ऐसे नहीं है कि आपने उनको जो है ना पब्लिसाइज करना होता है कि भाई ये शख्स है, इस तरह का केस इसके साथ हुआ, और आप लेकर आते हो और उनकी आप उनकी देयर इज अ सेइंग कि आप उनकी डर्टी लॉन्ड्री को पब्लिक में वॉश कर रहे होते हो। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने उनको अपने लिमिटेड रखना होता है, आपने उनको कभी पब्लिक प्लेसेस में डिस्कस नहीं करनी होती। तो आई होप द प्रिंसिपल्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। इसमें कुछ चीजें रह गई हैं जो कि कल हम डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू वन प्लीज।